अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं मेरे तमाम दोस्त? उम्मीद है सबकी सेहत भी बिल्कुल ठीक ठाक होगी और माशाल्लाह सबका शौक शिकार भी अच्छा जा रहा होगा। जी, आज एक और बड़े ज़बरदस्त टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये जिस टॉपिक पे आज मैंने वीडियो बनानी है, मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों का ये सवाल होगा और बहुत से लोग इस चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना चाहते होंगे। बहुत सी आपने इस चीज़ के बारे में सुना भी होगा। हर किसी की अलग अलग स्टोरी होंगी इस चीज़ के ऊपर। इंतज़ार कम करवाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जी आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है फीड के हवाले से। ये जो हम चूज़ों को फीड डालते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बेशक आप खुलों में शौक करते हो, बंद में करते हो, या आप इम्पोर्टेड में शौक करते हो, आप लोगों ने एक बात बड़ी सुनी होगी और मैं भी बहुत ये बातें सुनता रहता हूँ कि क्या चूज़ों को फीड डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए। बहुत से शिकारी हैं जिनका ये मानना है कि फीड जानवरों को, चूज़ों को हरगिज़ नहीं डालनी चाहिए। उससे जानवर अंदर से, जिसको हम कहते हैं ना, फोके हो जाते हैं और अंदर से समझ लो कि वो एक ब्रायलर मुर्गी की तरह रह जाते हैं, ताकत नहीं होती उनके अंदर। तो आज का टॉपिक मेरा इसी चीज़ के ऊपर होगा। यही चीज़ आपको बतानी है कि क्या वाकई में ये बातें असल हैं, क्या वाकई में फीड डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, और अगर डालनी चाहिए फीड तो क्यों डालनी चाहिए, और अगर नहीं डालनी चाहिए तो क्यों नहीं डालनी चाहिए। देखिए, बात वो हो, जवाब भी ऐसा हो कि अगला लाजवाब हो जाए, और बात भी ऐसी हो कि अगला बंदा माने। लॉजिकल बात हमेशा करनी चाहिए और अपने तजर्बे की रोशनी के अंदर इंसान को बात करनी चाहिए। देखें जी, सबसे पहले तो बात यह है कि मैं आपको ये बता दूं कि जब से मैंने शौक स्टार्ट किया है, मैंने और शानी ने हमेशा अपने चूज़ों को फीड लाजमी डाली है। देखें जी, फीड अगर बनती है, फैक्ट्रीज़ में बन रही है, लोग, ऑर्गेनाइजेशंस मुख्तलिफ हैं जो फीड बना रही हैं, तो यार उनकी फीड बनाने की कोई लॉजिक तो होगी ना, कोई वजह तो होगी। और फीड बनाने का असल मकसद भी यही होता है कि चूज़ों की ग्रोथ जो है वो बेहतर हो सके। चूज़े जब छोटे होते हैं तो खाते पीते कम है। फीड उनके लिए एक ईजी टू डाइजेस्टेबल एक डाइट है। फीड उनके लिए उनकी नशोनुमा में भी ताकत देती है। जब आपके पास एक चूज़ा है तो आप उसको 4 नंबर और 14 नंबर फीड, 14 पीएस डाल दें, 4 नंबर फीड पीएस डाल दें, या 112 नंबर फीड डाल दें, जो भी आपके इलाके से बाआसानी मिल सकती है वो वाली फीड आपने ज़रूर डालनी है। हम शुरू से 4 नंबर और 14 नंबर फीड डालते रहे हैं, लेकिन मैंने 1-2 सालों से 112 पीएस का रिज़ल्ट भी देखा है, वो भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। वो भी आप डाल सकते हो। जब चूज़ा 15-15 दिनों का हो जाए तो आप अपनी उस फीड के अंदर एक बॉयल अंडा मिक्स करके डाल सकते हो। इट डिपेंड कि आपके पास कितने चूज़े हैं, आपके पास कितने चिक्स हैं, तो आप उसमें फीड मिक्स कर सकते हो। मार्केट में बहुत से नंबरों की फीड है। 0 नंबर फीड, 1 नंबर फीड, 2 नंबर फीड, 4 नंबर फीड, 14 नंबर फीड, ठीक है ना। एक फीड होती है 13 नंबर फीड, वो बेसिकली चूज़ों की नहीं होती, वो मादियों की फीड होती है। वो मादियाँ जिनकी झोल में फैट आ जाता है, चर्बी आ जाती है, अंडे नहीं उतारती, उनको 13 नंबर फीड दी जाती है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग फीड का कोई नुकसान नहीं है। फीड का कोई ऐसा नुकसान नहीं। देखिए, एक चीज़ का अगर आप इजाफी इस्तेमाल करवाएंगे, 15 दिन 20 दिन के बाद उनको हल्का हल्का दाल दाना मिक्स करके भी दें, महीने बाद उनको फीड दाल दाना अंडा मिक्स करके दें, घर के रोटी सालन चावल वो भी दें। मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि आप भाई उसको सिर्फ फीड में रख दो, सिर्फ फीड डालनी है, बाकी कोई चक्कर ही नहीं है। आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ खाने की आपने अपने चूज़े को आदत डालनी है, तभी उसकी नशोनुमा अच्छी होगी। अगर खाली फीड में रखेंगे तो भी ठीक नहीं है, खाली आप दाने में रखेंगे तो ठीक तो है, लेकिन वो उस तरह से मज़ेदार वाली जो ग्रोथ है वो नहीं करेगा। और जो ये सोचते हैं कि यार बड़े होके इनके गोडे रह जाते हैं, गोडे ख़राब हो जाते हैं, गोडे बैठ जाते हैं, गोडे फूल जाते हैं,
गोडे मोटे हो जाते हैं, गोडों में बादीपन आ जाता है, ये कोई चक्कर नहीं है भाई। जब आप उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डालोगे, 2x2 के खुड्डे में रखोगे और फीड पे फीड डाली जाओगे तो वो तो ख़राब ही होगा ना। जानवर को एक बड़ा खुड्डा भी चाहिए, उसको आज़ादी भी चाहिए, उसको भाग दौड़ भी चाहिए, उसको वर्जिश भी चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें आप उसको दोगे तो डेफिनेट बात है कि यार वो अच्छी नशोनुमा करेगा, वो अच्छा फला फूलेगा और वो अच्छा रिजल्ट देगा आपको। फीड ना देने वाले के पास एक यही बात होती है कि यार उसके गोडे फूल जाएंगे, जबकि भाई मैंने अपने तजर्बे में आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी भी आज तक नहीं देखा कि मैंने फीड डाली हो और मेरा जानवर ख़राब हो गया हो, बिल्कुल फारिग हो गया हो, बिल्कुल भी नहीं। यार आप मेरी छोड़ो, मेरी ना मानो, राना सफदर साहब को तो जानते होंगे ना आप सब लोग, उनकी वीडियोस तो देखी होंगी ना, गुजरांवाला के मशहूर राना सफदर साहब, जिनको पूरी दुनिया में उनका एक नाम है, उनका एक मुकाम है इस फील्ड के अंदर। वो तक ये कहते हैं कि भाई अपने चूज़ों को, अपने परिंदे को 4 महीने तक लाजमी फीड डालें, दाने के साथ मिक्स करके डालें और उनको अंडे के साथ मिक्स करके डालें, घर के चावलों के साथ मिक्स करके डालें जो आप बनाते हैं बच जाते हैं, सलाद वगैरह के साथ मिक्स करके डालें, बट उनको फीड ज़रूर डालें। मैं नहीं कह रहा, अकॉर्डिंग टू राना सफदर साहब, वो भी ये बात को ऑन करते हैं, वो भी ये बात को मानते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप जानवरों को एक दड़बे में बंद रखोगे, सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं करोगे, तो अंडरस्टूड बात है यार, वो तो ख़राब ही होगा ना। चाहे आप उसको दुनिया की महंगी से महंगी खुराक भी खिला लो तो वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और ये जी आपको अपने में पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने आपको बताया कि फ़ीड जो है उसको कैसे देना चाहिए। फ़ीड का इस्तेमाल नुकसानदेह नहीं होता, फ़ीड एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको डालने का, देने का एक तरीक़ाकार है, उसके कॉम्बिनेशंस हैं जो मैंने आपको बताए, दाने के साथ, दाल दाने के साथ और अंडे के साथ और उसके अलावा घर के चावलों के साथ, ठीक है ना। और ये जी उसके कॉम्बिनेशंस हैं, ये आप उनको दें इंशाल्लाह ताला। मैं बड़ी उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो ये कहते हैं कि हमारे जानवर ग्रोथ नहीं करते, चूज़े ग्रोथ नहीं करते, इंशाल्लाह उनके चूज़े अच्छे ग्रोथ करेंगे। और ये बिल्कुल नहीं ऐसा इंशाल्लाह ताला होगा कि बड़े होने के बाद भी आप ये कहें कि यार मेरे जानवरों को गोडों का मसला है। देखो कुदरती मसला आ जाए वो एक अलग बात है, कुदरती अगर उसमें कोई बाय बर्थ मसला है, उसके गोडे ख़राब है, बाय बर्थ उसमें मसला है कि उसके टांगे कमज़ोर हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। और अगर कोई जानवर के गोडे कमज़ोर हैं, टांगे कमज़ोर हैं, पट्ठे कमज़ोर हैं, पर लटके लटके हैं, पट्ठों में ताकत नहीं है, तो एक टीका आपको फीस भी लिला मुफ्त में आपको एक टीका बता देता हूँ, नुस्खा टोटका बता देता हूँ भाई। आपने इन ड्रॉप डी इंजेक्शन ले लेना है, 20 सीसी दूध के अंदर उसको मिक्स कर लेना है और आपने अपने उस परिंदे को ये टीका पिलाना है जो आपको लगता है कि ताकतवर इतना नहीं है। ये टीका बेसिकली 4 महीने से ऊपर के परिंदों को पिलाया जा सकता है, 4 महीनों से नीचे के परिंदों को ना पिलाएं, थोड़ा हाई पोटेंसी टीका है, लोग पिला भी देते हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ केयर करने के लिए कि आप 4 महीनों से जो ऊपर का चूज़ है आप उसको इन ड्रॉप डी 20 सीसी दूध के अंदर मिक्सर के दें, उनके पट्ठों के अंदर जो मसला मसाइल है इंशाल्लाह ताला दूर हो जाएगा। उसके अलावा इन ड्रॉप डी पिलाने का साइकिल होता है इसका, जैसे अगर एक टीका आपने आज दूध में मिक्सर के पिला दिया तो 15 दिनों के बाद आपने वो टीका फिर पिलाना है, उसके अगले 15 दिनों के बाद वो फिर पिलाना है, उसके अंदर अगले 15 दिनों के बाद फिर पिलाना है, मतलब 4 टीकों का एक साइकिल है। तो 4 टीकों में कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको टांगों का मसला होता है, टांगे बड़ी कमज़ोर हैं, गोडे बड़े कमज़ोर हैं। कुछ तो बर्ड्स ऐसे होते हैं कि जो प्रोबेबली एक टीका पीने के बाद ही माशाल्लाह बिल्कुल भागना शुरू हो जाते हैं। मैं फिर भी कहता हूं कि आप उनको कम से कम 2 तो पिलाएं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो 4 पीने के बाद भी कुछ 20-25 दिनों के बाद जाके रिकवरी पे जाते हैं, तो 4 तो मस्ट पिलाएं। और अगर जल्दी रिकवरी हो रही है तो 2 से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये फीड के ऊपर और ये इंड्रॉप डी के ऊपर जो मैंने आपको बात बताई है, आप लोगों को ज़रूर ये बात समझ भी आई होगी, आप लोगों को बात समझ आई होगी और आप इस बात पे अमल भी करेंगे। और जो लोग आपको ये कहेंगे यार फीड नहीं डालनी चाहिए, तो भाई आपको एक सादा सा मशवरा देता हूँ जाते जाते कि आपने एक चूज़ा या एक क्लच मेरे बताए तरीके के साथ पालना है और एक क्लच बग़ैर फीड के भी पालना है। इंशाल्लाह ताला उन दोनों क्लचों में आपके पास परिंदे पले, जवानी की उम्र में पहुँचें, तो आपको वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ जाएगा। भाई देखो किसी भी चीज़ की ज़्यादती
हमेशा नुकसान पहुँचाती है, लेकिन किसी चीज़ की माकूल तादाद, माकूल क्वांटिटी में लिया जाए और उसको तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो कभी नुकसानदेह नहीं होती। तो अपना बहुत ख्याल रखें। ये बड़ा ज़रूरी टॉपिक था, बड़ी ज़रूरी बात थी, आप तक पहुंचानी थी, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात ज़रूर समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक के लिए इंतज़ार करें, जल्दी बनाऊँगा इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना अपने परिंदों का बहुत 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 ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।